दोस्तों, इंसान ने चांद पर कदम तो 1969 में ही रख लिया था, लेकिन इतनी साल बीत जाने के बाद आज भी हम चांद के रहस्यों से अनजान हैं और सिर्फ थोड़ा बहुत ही जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद जैसे हमें दिखता है, हकीकत में वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तक की गई खोजों से चांद की उत्पत्ति और उसकी संरचना पर शक होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और ऐसा माना जाता है कि चांद को एलियंस के द्वारा बनाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा चांद आर्टिफिशियल उपग्रह है जो अंदर से खोखला है और एलियंस ने इसे हमारी पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया है। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमारा चांद नहीं होता तो हमारी धरती पर जीवन भी नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, चांद हमेशा से लोगों के लिए एक रहस्य रहा है। हम आज आपके सामने ऐसे तर्क रखेंगे कि आप चांद के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बात करते हैं एक ऐसे सवाल से जो बताता है कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। एक रूसी संस्था सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसे स्पेसशिप मून थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस लेख में ऐसे तथ्य और प्रमाण दिए गए थे जिनसे इस अवधारणा को बल मिला कि हो सकता है कि हमारा चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह ना हो। ये सवाल इसलिए उठाए गए क्योंकि अभी तक चंद्रमा की उत्पत्ति ही शक पैदा करती है। चांद की उत्पत्ति को लेकर अभी तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हों, उन्हें अभी तक 100% सही नहीं माना जाता और सारे सिद्धांत अनुमान पर ही लगाए गए हैं। इनका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे चांद की उत्पत्ति के बारे में 3 सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हैं। पहला सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार चांद की उत्पत्ति सौरमंडल के निर्माण के शुरुआती काल में पृथ्वी के एक अन्य ग्रह से टकराने से पैदा हुए धूल और गैस के बादलों से बना और इस टक्कर में जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना और वो प्रशांत महासागर है। मगर जब चांद और प्रशांत महासागर की मिट्टी को जांचा गया तो उनकी संरचना अलग अलग मिली और इस तरह यह अवधारणा फेल हो गई। लेकिन फिर भी यही सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय के बीच सबसे ज्यादा सही माना जाता है और हम लोग किताबों में भी इसे ही पढ़ते हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस घटना के संबंध में कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है और चांद की चट्टानों की जांच से यह पता चला है कि हमारे चंद्रमा की उम्र इतनी अधिक है कि ये हमारे सौरमंडल से भी पुराना हो सकता है। अपोलो अभियान के तहत चांद से लाई गई मिट्टी की जांच से यह पता चला है कि चांद की उम्र 4.5 अरब वर्ष है, यानी कि हमारी धरती से भी अधिक पुराना, क्योंकि हमारी धरती की उम्र अभी 3.5 अरब वर्ष मानी जाती है। इसके अलावा कुछ मिट्टी की उम्र तो 5.3 अरब वर्ष भी पाई गई और यह हमारे सूर्य के उम्र से भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे सूर्य की उम्र अभी 4.5 अरब वर्ष ही है। इसलिए ये सिद्धांत कसौटी पर खरा नहीं उतरता। दूसरा सिद्धांत, इस सिद्धांत में ऐसा माना जाता है कि हमारे चांद और पृथ्वी का निर्माण साथ साथ हुआ और चांद हमारी धरती का प्राकृतिक उपग्रह बन गया। मगर ऐसा होने पर दोनों की संरचनाएं एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों की संरचना एकदम अलग है। मतलब हमारे चांद और पृथ्वी अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हैं, इसलिए यह सिद्धांत भी फेल हो जाता है। तीसरा सिद्धांत, यह सिद्धांत सबसे विवादित माना जाता है। इस विवादित सिद्धांत के मुताबिक हमारे चांद का निर्माण हमारे सौर मंडल से बाहर हुआ और बाद में धरती का उपग्रह बना। इस अवधारणा को लेकर कुछ प्रमाण तो मैच भी करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग इस अवधारणा को सिरे से खारिज कर देता है, क्योंकि वे इस थ्योरी से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर किसने और कैसे चांद को हमारी धरती के पास स्थापित किया
और किस तरह से ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। यहाँ पर ऐसे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका उत्तर शायद ही संभव हो। इस तरह यह अवधारणा भी कुछ सिद्ध नहीं कर पाती। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिचेल का मानना है कि चांद की सतह पर भारी धातुओं की अधिकता है, जबकि अंदर की तरफ से ये हल्का है। इस बात के सबसे ज्यादा प्रमाण उस समय मिले जब 20 नवंबर 1969 के बाद चांद पर बनाए गए लैंडिंग स्थान से 40 मील दूर एक ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब वह ल्यूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर टकराया तो उसका असर 25 मील भीतर तक दिखा, क्योंकि चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को कुछ इस तरह प्रतिध्वनित किया जैसे कि वो कोई खोखली घंटी हो, और कंपन अगले 3 घंटे 20 मिनट तक लगातार मिलते रहे, बिल्कुल एक घंटे की तरह। ऐसा ही एक और प्रयोग एक और अपोलो मिशन में किया गया और नतीजे बिल्कुल वैसे ही रहे। इस बार टक्कर की क्षमता 11 टन TNT के बराबर थी। चंद्रमा के खोखले होने का यह भी एक विचार है कि यह एक धातु के खोखले गोले की तरह है जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है और उस सतह की मोटाई लगभग 25 मील है। नासा का भी यही कहना है कि चांद की सतह से 2 से 3 मील की गहराई पर धातु की एक मोटी परत है। वैज्ञानिकों की एक समस्या चांद के गुरुत्वाकर्षण को लेकर भी है कि अगर चंद्रमा और पृथ्वी जब समान प्रकार के धूल और गैस के बादलों से बने हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल अलग क्यों है। इस बात पर एक वैज्ञानिक कार्ल एडवर्ड का कहना है कि कोई भी प्राकृतिक उपग्रह खोखला या अंदर से हल्का नहीं हो सकता, और अगर चांद प्राकृतिक नहीं है तो ये आर्टिफिशियल है। दोस्तों, चंद्रमा पर लगभग 3 लाख से भी अधिक गड्ढे यानी क्रेटर हैं। इसका मतलब चंद्रमा पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से बम की बारिश की हो। लेकिन चांद की सतह अपनी घटकी संरचना के कारण आश्चर्यजनक रूप से कठोर है और इतनी भारी टक्करों से उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। चांद पर उपस्थित गड्ढे इस बात का सबूत हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई 6 मील व्यास का पिंड जमीन से टकराए तो कम से कम 25 से 30 मील गहरा गड्ढा बनना चाहिए, मगर चांद पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आश्चर्यजनक रूप से 60 मील व्यास वाले पिंड भी केवल 2 मील गहरा गड्ढा ही बना पाते हैं। ये बहुत ही अजीब है और ऐसा चंद्रमा की सतह पर मौजूद तत्वों की उपस्थिति का नतीजा है, जिनके बारे में वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि ऐसा लगता है कि चांद को भीतर से खोखला करने के दौरान सारे तत्व अंदर से निकालकर बाहर की सतह पर फेंक दिए गए हों। दोस्तों, चांद तक जाने वाले अपोलो अभियानों में चांद को गहराई से जानने का मौका मिला और यह सामने आया कि चांद पर ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। अपोलो अभियान के दौरान चांद की चट्टानों में शुद्ध टाइटेनियम पाया गया, जो कि बेहद कठोर और उच्च तापमान को सहने योग्य धातु है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम 236, नेपच्यूनियम 237, क्रोमियम और जर्कोनियम जैसे खनिज मिले हैं। दोस्तों, चांद की चट्टानें अतिताप रोधी और ऊष्मा की जबरदस्त कुचालक हैं, इसलिए चांद के कभी बहुत ज्यादा गर्म होने के प्रमाण नहीं मिलते। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब चांद और पृथ्वी एक जैसे बादलों से बने तो फिर ऐसा क्यों है कि पृथ्वी पर लोहा भारी मात्रा में पाया जाता है जबकि चंद्रमा पर नहीं। पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति काफी मात्रा में है और चंद्रमा पर नहीं। इसके साथ ही चंद्रमा पर धातुओं में ऑक्सीडेशन बहुत कम या नहीं के बराबर पाया गया। दोस्तों, अगर कोई आर्टिफिशियल अंतरिक्ष यान बनाया जाएगा तो उसमें यही गुण पाए जाएंगे कि वो अंदर से खोखला होगा और बाहर से मजबूत। अगर चांद वाकई एलियंस द्वारा बनाया गया है तो इसको ऐसा ही होना चाहिए, एकदम खोखला। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चांद प्राकृतिक उपग्रह है या एलियंस द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान? आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, जिससे आप इस चैनल पर आने वाले वीडियो
बिना किसी समस्या के देख सके। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।